फिर इसके बाद में उसको संविधान को लागू किया गया, तो इसको पढ़ के सुना गया। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उस दिन संविधान को सब लोगों ने पढ़ा, अच्छा लगा। फिर आज इसको स्वीकार किया था 1950 में। तो कितने साल हो गए? 76 साल। 76 साल से भारत के बच्चों, बात नहीं करो, 76 साल से भारत के कानून का लागू है। जो हमें अधिकार मिलते हैं, जो भी आप शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, गांव में विकास हो रहे हैं, शहर में विकास, इसके लिए संविधान के दायरे में रह करके हम लोग, सुनिए, यहाँ से सरपंच चुनते हैं, जनपद सदस्य चुनते हैं, जिला पंचायत, फिर विधायक चुनते हैं, फिर सांसद चुनते हैं, ऐसे प्रक्रिया है। तो कल जो 25 तारीख थी वो मतदाता दिवस था। तो जो गांव के बच्चे 18 साल के हो गए हैं, 18 साल के 1 जनवरी को पूरे हो गए, वो अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वा लें, क्योंकि आपके वोट का महत्व है। आपके वोट से ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरा, यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, आज हमको खुशी इसलिए है कि अभी जितने प्रोग्राम देखो उसमें महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन पृथ्वीपुरा की माताएं बैठी हैं। तो माताओं के लिए हमारा 2 निवेदन है। हम जहाँ पर आज मंच पे आपके सामने बोल रहे हैं, वो किसकी कृपा है? माँ की कृपा है। तो माता ही ऐसी है कि जो बच्चों को दे सकती शिक्षा। जो विद्यालय में शिक्षक आते हैं, शिक्षा देते हैं, वो तो किताबी ज्ञान देते हैं। ध्यान से सुनिए माताएं, जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो किताबी ज्ञान है, लेकिन माँ की गोदी से जो बच्चा सीख के आगे जाता है, वो संसार में आगे बढ़ता है। उसको बोलते हैं संस्कृति, संस्कार, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक जीवन। अगर आप बच्चों को पहले पहचान कराती हैं आंचल में लेके कि बेटा तुम्हारे दादा है, पापा है, पप्पा है, नाना है, प्रथम गुरु माँ होती है, और माँ के द्वारा ही बच्चे संस्कार होते हैं। इसलिए एक चौपाई हमें याद आ गई तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी कह रहे भगवान और बच्चे में कितना अंतर है। तो सदा करत तिनकी रखवाली, बुद्धिमान व्यक्ति सोचेंगे, सदा करत तिनकी रखवाली, और जिम बालक राखत महतारी। इधर इस बच्चे को पकड़ लेने ना, छोटे को, इधर कोई आ जाओ, इधर इसको दिखा प्रैक्टिकल करके, बच्चे ध्यान दें। इधर आओ बेटा, उंगली पकड़ लो, हमारी पकड़ लो, चलो तुम पकड़ लो, तुम पकड़ो। देखिए इस बच्चे ने हमारी उंगली पकड़ी है। ये बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने इसकी उंगली जरूर पकड़ाई है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहा है कि अगर बच्चे की माँ हमेशा मुट्ठी पकड़ के रखती, उंगली तो पकड़ाती है, जब ये बच्चा कहीं भी जाएगा तो जाने वाला नहीं है। ये बजाओ ताली एक बार, ध्यान दो। ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि अगर माँ होती है वो बच्चे को ध्यान पूरी रखती है। अगर हम उंगली पकड़ा तो बच्चा कहीं भी भाग जाएगा, लेकिन जब माँ उंगली पकड़ के रखती है तो बच्चा कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसे विद्यालय में जो यहाँ शिक्षक बैठे हैं वो बच्चों को इसी तरह से संस्कार और शिक्षा देते हैं। बेटा बैठ जाओ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आती है गर्मी की बात। गर्मी लग रही, बहुत से लोग कह रहे गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब सुनिए गर्मी कहाँ होती है। 2 पंक्तियां अभी हमने 7 तारीख को मेला में कवि सम्मेलन में बोली थी, आप लोग ध्यान से सुनिए। पिताजी ने बताया कि गर्मी जोश में होती है। पिताजी ने कहा कि गर्मी जोश में होती है, लेकिन जब यहाँ पृथ्वी पर विद्यालय पहुंचे तो यहाँ के प्रधानाचार्य ने बताया कि गर्मी जून में होती है। कब होती है गर्मी? होती ना गर्मी। लेकिन जो हमारी दादी माँ बैठी यहाँ सबसे आगे, और हमारी मताई बैठी, उनने बताया कि गर्मी तो ऊन में होती है। कहाँ होती है? सब ऊन बिनती राती पर रात थी। तो फिर से सुनिए 2 लाइन। पिता ने बताया कि गर्मी जोश में होती है, और दादी माँ ने बताया कि गर्मी ऊन में होती है। विद्यालय में बताया प्रिंसिपल ने कि गर्मी जून में होती है। लेकिन प्रिय साथियों, न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी स्कूल में होती है। गर्मी तो जब लोग ठोकर खा के आगे बढ़ते हैं, वो विद्यालय से पढ़ के करते हैं, तो गर्मी जुनून में होती है, जुनून में होती है। तो जुनून होना चाहिए हर व्यक्ति में, चाहे बुढ़े हों चाहे समान हों। अभी हमारे हमसे जेठे उम्र के सामने बैठे, उनमें जुनून है कि वो वहां टहल करके यहाँ आ गए। अगर जुनून नहीं होता तो नहीं आते। हमारी उम्र 68 साल हो गई। हम सुबह से बाइक, हमारे संचालक महोदय गंगेली स्कूलों में जाते हैं। हम 17 वर्षों से स्कूलों में जा रहे हैं। कोई सरकारी नौकर नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कुछ नहीं चलाते हम। हमें केवल एक गर्व है कि हमारे भारत में हम पैदा हुए, हम बुंदेलखंड में पैदा हुए,
हम अब बच्चों को वहां के शिक्षा देंगे। हमने आप लोगों की सेवा 40 साल तक तहसील में बैठ के की, खूब दम से पैसा भी कमाओ रजिस्ट्री में, सबरे गांव बंदे रजिस्ट्री के आज भी मैं भैया ने लिखाऊ, लेकिन वो पैसा हमारे साथ नहीं जाना है, क्योंकि राम नाम सब तो हरि नाम सब डबल ही में जा रहे हैं। तो इसलिए हमें कुछ समाज में करना चाहिए। तो हमने तय किया कि हम विद्यालयों में जाकर के बच्चों में संस्कृति और संस्कार पैदा करेंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह के बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ 2 बेटियां, एक हमारे पाल साहब की, सैन साहब की बेटी हमारे साथ, वो बैठी सामने बैठ के विद्यालय से आई। हमने पूछा बेटा क्या बनना है? बोले हमें दादाजी आत्मनिर्भर बनना है, हमें ना मताई बाप के गुलाम बनने, ना हमें पति के गुलाम बनने आगे चल के। तो ऐसे बच्चों में संस्कार होना चाहिए कि बच्चियां पढ़ेंगी तो विकास करेंगी। इसलिए बच्चे को पढ़ना चाहिए, बच्चियों पढ़ना चाहिए। इस गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, हमें पता है, हम तुमको पूरा बुंदेलखंड घूमते हैं, लेकिन कुछ लोग दारू पीते हैं। नशा नाश की जड़ है, ध्यान रखो, नशा नाश की जड़ है। जिसके घर में नशा पीने वाले व्यक्ति हैं, वो जो को भैया पिया थो उसमें गाड़ी दे लो कि संतोष गंगेले थोड़ी ठटी बन जा, कहां से आ गो। पर लेकिन ध्यान सुनियो, नशा नाश की जड़ है। और जिसके घर में नशा पीने वाला व्यक्ति है, लड़का है, पति है, उसके घर में रोटी नहीं मिलती है, उसकी पत्नी सो नहीं पाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, विद्यालय आते हैं बच्चे तो उनको शर्म आती है कि दारू पीते हम बर्बाद है। देखिए बच्चों, जीवन में इस शरीर ने कभी नशा नहीं किया, किसी तरह का नशा नहीं किया, संगत सबकी रही, एक से एक संगत रही। हमारे पास वो शक्ति है, हमने देखा, हमारे बाप ने बताया था कि जल से पुरहन न्यारी। क्या होते हैं? जल से पुरहन का पत्ता रहता 24 घंटा पानी में, लेकिन उसमें पानी नहीं ठहरता है। विद्यार्थी तुम लोगों ने चुम्बक देखी ना, सबने चुम्बक का काम केवल लोहे का सीखा है। इसी के साथ वाणी को विराम। आप सभी बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, गांव के लोग माताएं बच्चों के संस्कार देखें, उनकी संस्कृति देखें, विद्यालय आने के साथ साथ उनको अच्छी शिक्षा दें। बच्चा ना टीका करके स्कूल भेजे करे, उन्हें पांव परवा के स्कूल भेजे करे, तो बच्चा संस्कारवान बनेंगे। सभी को आज हमें मंच पर बोलने का मौका मिला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी के चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गंगेले जी, जो जय हो आपकी विचारधारा की और जय हो आपकी इस उम्र की। हाँ जय सर जी, बच्चों के लिए टॉफी बंटवाएंगे। और जो पिछला डांस हुआ था, उस डांस पर हमारे बुजुर्ग सम्मानीय श्री छन्नूलाल नन्ना जी की तरफ से 100 रुपए उन बच्चों के लिए दिए गए हैं। और 100 रुपए जो मेरी साथी एंकर, क्या नाम है, रौनक सिंह है, उनके लिए 100 रुपए स्कूल परिवार ने दोनों एंकरों को जो टोपी लगाए हुए हैं और रौनक, उनके लिए यह 100 रुपए राशि दी गई है। तो नगद अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल परिवार का। सरस्वती आए और अपनी प्रस्तुति कक्षा 6 8 है, सॉरी कक्षा 8, सरस्वती कक्षा 6 सॉरी 8। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, ग्राम से आए हुए ग्रामवासियों, समस्त गुरुजनों, मैं आप सभी के सामने कुछ कहना चाहती हूँ और एक गीत सुनाना चाहती हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत करके संविधान को लिखकर तैयार किया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पहले लड़कियों को, नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार उन्हें माता सावित्रीबाई फूले ने दिलाया है। इसी संविधान के ऊपर हम एक गीत सुनाना चाहते हैं। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है।
सब प्रश्नों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मौलिक अधिकार मिले हैं सबको, अभिव्यक्ति की आजादी है। माटी से मोहब्बत सिखलाए हर अनुच्छेद की धारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। इस संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। ये सदा मोहब्बत का है, नफरत में इसे गवारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। जय जवान। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ डांस की प्रस्तुति है करिश्मा राखी रामकली। प्लीज कम टू स्टेज। और जो भी बच्चे खाना खाना चाहते हो तो वहाँ जहाँ वो चैनल लगी है हॉल में, उस हॉल में खाना की व्यवस्था की गई है। तो सभी बच्चे खाना खा के ही जाएं, जो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं स्कूल में, वो भी छोटे बड़े बच्चे सभी खाना खा के जाएं। और जिसको नहीं अभी खाना है तो बैठे और जब भी जाए खाना खा के जाएं। चलिए कार्यक्रम आगे। ये बच्चे बहुत हमारे भाई राजा की बेटी मेरी भतीजी मुझे बहुत परेशान कर रही है। थोड़ा सा इसका कोई भी गाना बजा दो, इसको डांस करवा दो। इस कार्यक्रम के बाद करवा देना, ठीक? इनकी बात कर रही हो, ये कर ली मैं पहले। ओह माय गॉड।